वेलकम फ्रेंड्स टू द Nikamera.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं Panasonic के G9 Mark II कैमरे के बारे में। क्या क्या नया आया है इस कैमरे में, क्या आपको इस कैमरे को परचेस करना चाहिए, इस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए या फिर अदर ऑप्शंस है हमारे पास इससे बेटर मार्केट में, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। सो इट्स स्पेक्स रिव्यू वीडियो, सो मूव ऑन। सबसे पहले हम कंटेंट की तरफ भी मूव करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं क्या नया है G9 Mark II कैमरे के अंदर। सो ये जानने समझे उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि लगभग 6 साल के अंतराल के बाद, यानी कि एक काफ़ी लार्ज गैप, इतना लार्ज गैप कोई भी फ्लैगशिप मिररलेस कैमरे के अपडेट में कोई भी कैमरा मेकर नहीं लेता है। इट्स लुक लाइक पैनासोनिक किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो उनके हाथ लगी तो उन्होंने अपडेट करना शुरू करा अपने माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट को, और इस आस के साथ, इस होप के साथ कि ऑफकोर्स आने वाला जो फ्यूचर है माइक्रो फोर थर्ड कैमरास का इन अपडेट्स के साथ वो ब्राइट रहे। देखो, पैनासोनिक ने माइक्रो फोर थर्ड मिररलेस कैमरेस की नींव रखी थी। उन्होंने कई कंपनी को अपने साथ ऑर्गेनाइज करा था इस एंटायर फॉर्मेट में। अनडाउटेबली कई सारी लेंसेस हमारे पास अवेलेबल है, कई सारे कैमरे भी अवेलेबल थे। एक टाइम पे एक फॉर्मेट काफ़ी पॉपुलर पीक पर जा रहा था, बट सडनली पैनासोनिक को ऐसा फील हुआ दैट दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द फुल फ्रेम कैमरास, और एकाएक उनकी सारी प्रायोरिटीज़ अपने एस सीरीज़ की तरफ मूव कर गई। और पैनासोनिक के उनके अपने माइक्रो फोर थर्ड फोर लाइनअप में उन्होंने कई सारे कैमरेज के अपडेट लाना बंद कर दिए, जिसमें से G9 भी एक था, क्योंकि जैसे मैंने कहा 6 साल के बाद इसकी अपडेट आई है। व्हाट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ? देखो, मेन रीज़न ये था, अनडाउटेबली पैनासोनिक के हर एक कैमरे में काफ़ी धुरंधर फीचर। इवन G85 आज की डेट पे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हम इसे परचेस कर सकते हैं, तो मैं उनकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों खुलकर उनके सामने रख देता हूँ उस कैमरे। तो बिगनियर को DFD-AF सिस्टम्स के साथ, खासकर जो शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दैट्स वाई द biggest reason behind the low reach of the Micro Four Third cameras among the new creators, new cinematographers. Undoubtedly प्रोफेशनल्स के बीच में GS सीरीज अपना काफ़ी पॉपुलर है। GS6 आज की डेट में भी काफ़ी पॉपुलर कैमरा प्रोफेशनल्स के बीच। The DFD-AF सिस्टम इज नॉट दैट मच गुड, बट हाँ वो काम चला लेते हैं, क्योंकि भैया उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता either the camera is having a ऑटो फोकसिंग सिस्टम और नॉट, क्योंकि भैया प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स को तो आदत है अपने मैनुअल फोकस लेंसेज के साथ काम करने की, बट जो बिगनियर है उन्हें हिचकिचाहट रहती, उन्हें प्रॉब्लम होती है। एंड दैट्स वाई पैनासोनिक की सेल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी इन सारी इश्यूज। सबसे पहली बार यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि उन्होंने अपने हाइब्रिड AF सेंसर को इंट्रोड्यूस किया अपने S5 II कैमरे के अंदर, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो एक वेरिएंट भी अनाउंस किया S5 2X। आफ्टर जस्ट दैट आपकी जो हाइब्रिड सेंसर या बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसे उन्होंने अपने G9 II के अंदर डाला, और लगभग 6 साल के बाद एक काफ़ी धमाकेदार अपडेट। ऐसा ही ऑलवेज से कि भैया जो प्राइस रहती है कैमरे की, मदर ऑफ ऑल कोर स्पेसिफिकेशन रहती है। तो इसकी प्राइस की हम बात करें तो कहीं से भी सस्ता नहीं। अब ये USA में अनाउंस हुआ है, इंडिया में इसकी प्राइसिंग लगभग 1,60,000 के आसपास रहने वाली, 1,50,000 से 60,000 के बीच में इसकी बॉडी की। तो कहीं ना कहीं अपने कई सारे फुल फ्रेम कैमराज इसकी जद में आने वाले, इसके रेंज में आने वाले। तो क्या जो फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरों से लगभग 2x स्मॉलर सेंसर लिए हुए अपना माइक्रो फोर थर्ड कैमरा G9 II इनसे कम्पीट कर सकता है? इनके अगेंस्ट एक अच्छा अल्टरनेटिव है, ये आप समझ पाएंगे इसके स्पेक्स रिव्यू वीडियो में जो अब शुरू होने वाला। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वो डिवास्टेटिंग अपडेट की जो इस बार ही इन्होंने अपने कैमरे के अंदर डाला है, और वो है एक हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग सेंसर। फॉर द फर्स्ट टाइम पैनासोनिक ने यूज़ किया। ऐसा नहीं कि ओलंपस के पास इसकी एक्सेस नहीं थी, उन्होंने काफ़ी पहले से यूज़ करना शुरू कर दिया था हाइब्रिड AF सेंसर को, और कई मामलों में ओलंपस टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे है बाकी कैमरा मेकर्स से। ऑल्दो वो उतना एडवर्टाइज नहीं करते हैं, उतना अपने आप को रखते नहीं हैं अपने यूजर्स के सामने जिस तरह से कमर्शियली आजकल कैमरा मेकर रखते हैं, बट ओलंपस इज वे अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैनासोनिक फॉर द फर्स्ट टाइम G9 II में हाइब्रिड AF सेंसर इंट्रोड्यूस करते हैं 25.2 MP की। कहा जा रहा है ये कि अपना GS6 कैमरे का सेंसर है, बट इट इज़ कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड। इतनी ज़्यादा इसे रीडिज़ाइन करी गई है, लेट मी एक्सप्लेन इट यू, क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आए कि इसकी जो इंटायर रीड आउट स्पीड है लगभग 2x अप स्केल करी गई है, 2x इंक्रीज हो गई सेंसर। इसकी सेंसर आर्किटेक्चर को इस तरह से रीडिज़ाइन करा, माइक्रो लेंसेज के स्ट्रक्चर को अपडेट करा गया कि जो इमेज क्वालिटी आती है उसको भी अप स्केलिंग एक मिले। सो फ्रॉम इनसाइड टू आउट इस सेंसर को अपग्रेड करा गया, एंड अबव ऑल इसमें 779 हाइब्रिड AF पॉइंट्स को फैब्रिकेट किया गया। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सेंसर जो है बिल्कुल ही नया है।
खासकर बेस आईएसओ रेंज में जो हमें डायनेमिक रेंज मिलती है उससे कई सारे फोटोग्राफर्स उतने सेटिस्फाइड नहीं, बट नॉट इन द केस ऑफ द G9 Mark II कैमरा। इसकी डायनेमिक रेंज को भी इम्प्रूव करा गया एंड नाउ यू हैव एन बेटर सेंसर कंपेयर टू द GS6 कैमरा। लिटरली ये काफ़ी इम्प्रूव करा गया है, इस कैमरे के ऊपर काम करा गया है। बट टेक्निकली अगर आप देखोगे ये 2x स्मॉलर है अपने फुल फ्रेम कैमरा सेंसर से, लगभग 1.5x स्मॉलर कंपेयर टू APS-C। तो क्या ये कम्पीट कर सकता है फुल फ्रेम छोड़ो अपने APS-C कैमरा से, लाइक द A6700 कैमरा? क्या G9 II किसी भी एंगल से कम्पीट कर सकता है अगर हम फोटोग्राफी पर्पस की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियोग्राफी पर्पस, क्योंकि भैया इसमें तो पैनासोनिक धुरंधर है, उनके बारे में बात करेंगे वीडियोग्राफिक पर। बट क्या फोटोग्राफिक पर्पस पे बीट कर सकता है? देखो पैनासोनिक को खुद पता था दैट दे आर वीक इन दिस सेक्शन, दे नो देयर वीकनेस, एंड वंस यू नो योर वीकनेस फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हो और आप काफ़ी ज़्यादा उसमें मजबूत हो जाते हो जहाँ आपकी मेजर वीकनेस रहती है। एंड द मेजर वीकनेस वाज द स्मॉलर सेंसर साइज, जिसके चलते कहीं ना कहीं फोटोग्राफर अच्छी तरीके से M4 थर्ड कैमरा उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्या मुझे वो रिजल्ट मिलेगी? आपको 100% वो रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि आपका कैमरा 100 मेगापिक्सल हैंड हेल्ड इमेजेस कैप्चर करने की अब कैपेबिलिटी रखता है एंड इट इज़ वे मच इम्प्रूव्ड कंपेयर टू द GS6। GS6 के अंदर भी हैंड हेल्ड हाई रेजोल्यूशन मोड कैप्चर करने की कैपेबिलिटी थी। वाई आई एम यूजिंग द वर्ड हैंड हेल्ड? क्योंकि आप अपने हाथों से 100 मेगापिक्सल्स की कंपोजिट इमेजेस इससे कैप्चर कर सकते हो, ऑल थैंक्स टू द इम्प्रूव न्यू IBS मैकेनिज्म। लगभग अब 7.5 to 8 स्टॉप्स की IBS मैकेनिज्म इसमें लगाई, और इस नए मैकेनिज्म के साथ, नए इमेज प्रोसेसर के साथ अब अपना कैमरा काफ़ी फास्ट और अच्छे तरीके से हैंडहेल्ड 100 MP की इमेजेस निकाल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने स्टूडियो में काम करते हो, कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट की मूवमेंट पर आपको कंट्रोल है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है, यू आर वर्किंग विथ योर क्लाइंट्स, यू आर वर्किंग विथ योर मॉडल्स, अगर आप स्टूडियो में काम करते हैं, अनडाउटेबली G9 Mark II कैमरा कि जो 100 MP की इमेजेस है वो आपके नियरेस्ट फुल फ्रेम कंपैटिटर और APS-C को कहीं पीछे छोड़ विदाउट अ सिंगल डाउट। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अनटिल अनलेस अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप कैंडिड मूवमेंट्स को शूट करते हो, आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, इन दोज स्पेसिफिक केस आप अपने स्टैंडर्ड शूटिंग रेंज में काम कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर हम स्टैंडर्ड शूटिंग रेंज की बातें करें विद द हेल्प ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड ऑटो फोकसिंग सिस्टम, जैसे मैंने कहा 779 हाइब्रिड एयरपोर्ट्स इसमें फैब्रिकेट करी गई है, नया इमेज प्रोसेसर लगा है, IBS सिस्टम इम्प्रूव्ड है, ये सारी चीज़ को कंसीडर करें, उसके ऊपर से जो आपको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शटर और फुल टाइम कंटिन्यूस ऑटो फोकस का आपको सपोर्ट मिलेगा, आप लगभग 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इससे इमेजेस ग्रैब कर सकते हो और इसकी बफर मेमोरी काफ़ी डिसेंट है। सो द थिंग इज कि फोटोग्राफर्स के लिए अगर आपको थोड़ा भी इंक्लिनेशन है, थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन माइक्रो फोर थर्ड स्पीसीज को लेकर, अनडाउटेबली G9 Mark II कैमरा आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो फोर थर्ड कैमरास अवेलेबल है स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफ। एंड दैट्स वाई लॉन्चिंग के वक्त पैनासोनिक ने खासकर तवज्जो दिया है फोटोग्राफर्स के लिए कि भैया ये कैमरा हम फोटोग्राफर्स के लिए बना रहे हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, अगर आप बॉडी डिजाइन पर नजर डालो, द सेम S5 II कैमरे की बॉडी को इन्होंने इस बार यूज कर लिया, कोई भी डिफरेंस नहीं। सो विद द डिजाइन ऑफ S5 Mark II कैमरा आपको अपने कैमरे में एक फुल साइज HDMI पोर्ट, हेडफोन इनपुट आउटपुट पोर्ट, USB-C पोर्ट आप चार्जिंग के साथ अपने कैमरे को यूज कर सकते हो। काफी ज्यादा एडवांस्ड ये कैमरा, स्पेसिफिकली हैंड ग्रिप भी इसकी काफी डीप। बट या ओरिजिनल G9 के कंपैरिजन में यू विल मिस द टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन। यू मोर और लेस जो डिजाइन है वो बिल्कुल ही फुल फ्रेम कैमरा से रिजेंबल करता। ना अगर हम इसके वीडियोग्राफिक पोर्शन पर नजर डालें तो ये अपने आप में अब तक का सबसे एडवांस M4 थर्ड फॉर्मेट कैमरा है, खासकर वीडियोग्राफिक लिहाज से हम देखते हैं। सबसे पहली बात, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड ऑटो फोकस, जिससे कि इसकी फोकसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी कंपेयर टू GS6। इट इज़ अनकम्पेरेबल कंपेयर टू द डेप्थ फ्रॉम डिफोकस। जो डेप्थ फ्रॉम डिफोकस ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म अभी तक पैनासोनिक यूज़ कर, उससे जो हाइब्रिड एफ सेंसर अपना माइक्रो फोर थर्ड में लगा हुआ है, S5 II में लगा हुआ, वे बेटर। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यू आर एबल टू कैप्चर आप 10-bit 422 4K 60p, वो भी DCI पे, नॉट इन अल्ट्रा HD, 60p अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू रिकॉर्ड 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड। और सिर्फ यहीं पर ये कैमरा लिमिटेड नहीं रहता है, सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है आप 10-bit 420 पे 5.7K अप टू 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते। एंड नॉट ओनली दैट, आप
इस कैमरे के साथ यानी कि G9 Mark II कैमरे के साथ 10 बिट 420 नॉट 422 बट 420 प्रो रेज में आप लगभग 5.8K रेजोल्यूशन ओपन गेट फॉर्मेट अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते विदाउट अ क्रॉप। सो और आपको क्या ही चाहिए अगर आप एक वीडियोग्राफिक कैमरे की बात करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक अबाउट दिस कैमरा कि इसकी जो हीट सिंक मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली S5 II से ली गई है। काफ़ी बड़ी बॉडी डिज़ाइन है। सो आप ओवर हीटिंग की टेंशन तो अपने Z9 Mark II कैमरे के साथ छोड़ ही दो। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी ओनर ऑफ माइक्रो फोर थर्ड मिररलेस कैमरा, आपके पास ऑलरेडी माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट की लेंसेस हैं, आइदर ओलंपस की हो, पैनासोनिक की या किसी भी थर्ड पार्टी लेंस मेकर, तो अनडाउटेबली G9 Mark II कैमरा एक काफ़ी धुरंधर कैमरा इस बार इन्होंने अनाउंस किया है। और आप अगर चाहो तो आप इसे ज़रूर परचेस करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कैमरा अपने आप में एक सुपर परफेक्ट कैमरा। ऑल्दो हम इनकी कंपैरिजन वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। लेट मी नो योर क्वेश्चंस, योर सजेशंस, योर कंपैरिजन रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके रिक्वेस्ट को जरूर पूरी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ